तुम यहाँ क्यों आई हो? श्वेता को इस घर में मैं लाया। आज से श्वेता इसी घर में रहेगी, हम सबके साथ। अविनाश, श्वेता को यहाँ लाने का क्या मतलब? ये तो पागल खाने में थी। हाँ माँ, और उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं था, लेकिन अब इसकी कंडीशन काफी बेटर हो गई है। और डॉक्टरों का यह कहना है कि अगर हम श्वेता को एक नॉर्मल फैमिली एटमॉस्फेयर दें तो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो सकती है। यानी तुमने ये फैसला कर लिया है कि श्वेता इस घर में रहेगी? भैया प्लीज, मैंने ये फैसला इमोशनल होकर नहीं लिया, बल्कि मॉरल ड्यूटी समझ के लिया है। श्वेता बिल्कुल ठीक हो जाए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो श्वेता अब महान और मंत्रा के साथ इस घर में रहेगी। हाँ भैया, जब तक श्वेता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, श्वेता इसी घर में रहेगी। मैं हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस फैसले का विरोध ना करें, प्लीज। नहीं अविनाश, हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। रिमझिम के रहते श्वेता का इस घर में रहना किसी हाल में ठीक नहीं। श्वेता एक दिन के लिए भी इस घर में रहे या ना रहे, इसका फैसला सिर्फ रिमझिम कर सकती। तुम क्या चाहती हो बेटी? अगर अविनाश को लगता है कि श्वेता को यहाँ रहना चाहिए तो हमें कोई एतराज नहीं है। बच्चों, मां को अपने कमरे में ले जाओ। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि श्वेता इस घर में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम लोग जाओ। I'm sorry रिमझिम, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन हर रास्ता इसी घर पर आ रहा था। मेरा इस घर में आना एक नई कहानी की शुरुआत है, और जानती हो इस कहानी का अंत क्या होगा? तुम्हारे और अविनाश के रिश्ते का अंत। मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पति को तुमसे छीन लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। श्वेता, अविनाश और हमारे रिश्ते का अंत तो हमारे साथ ही होगा। और वैसे भी हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं। श्वेता नाम का एक हल्का सा झोंका उसकी बुनियाद हिला दे। इससे पहले मालिनी ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। उसका अंजाम क्या हुआ था ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि मैं मालिनी नहीं हूं। जानते हैं कि तुम मालिनी नहीं हो। कम से कम
उसकी अविनाश से शादी तो हुई थी, और तुम खैर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो सपना तुम देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं होगा। कहीं तुम भूल तो नहीं गई कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, इसलिए मेरा हर सपना तुम खुद पूरा करोगी। वैसे तुम्हें याद नहीं, कल रात को तुम्हें मैं यहाँ लेके आया था। Oh yes, मुझे याद आया। तुम्हारे लिए थोड़ी सी चाय और नाश्ता भी है। कर, you are doing so much for me. वैसे कोयल, तुम्हें याद है कल रात तुम बहुत नशे में थी? हाँ, जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था वो लगातार मुझे ड्रग्स देते थे। और नशे की हालत में तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम कोयल नहीं मेघा हो। I don't believe this. मैंने ऐसा कहा था? मैंने क्या कहा था ये तो मुझे खुद को भी याद नहीं है। देखो कोयल, मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, एक एक बात। तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है? प्लीज टेल मी द ट्रुथ। कोयल प्लीज, मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है, आखिर कौन हो तुम? देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, हाँ मैं मेघा। तुम सच कह रही हो? हाँ गर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गर, गर प्लीज मुझे एक बार ड्रग्स दे दो। थैंक यू गर, प्लीज। मैं मर जाऊंगी गर। उन लोगों ने मेरी गर, प्लीज, गर, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई हेल्प नहीं करूंगा। गर प्लीज, उन लोगों ने मेरी शरीर पे ड्रग्स की आदत डाल दी। I'll die without it गर। गर प्लीज, प्लीज गर, गर। मैं कोशिश करता हूँ। गर सुनो, प्लीज, प्लीज मेरी असलियत के बारे में किसी को मत बताना, और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। प्लीज। ओके, आई वोंट। मैं भी आया। और फिर जानती हो मंत्रा, तुम्हारे पापा इंसान नहीं, देवता है। उन्होंने सिर्फ हमें सहारा नहीं, अधिकार नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी दी है। या मॉम, डैड इज अ ग्रेट मैन। हाँ माँ, पापा ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा, इसलिए तुम लोग हमेशा उनकी इज्जत करना, समझे? अरे आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। श्वेता, आज रात को घर में जन्माष्टमी का उत्सव है। उत्सव की तैयारी चल रही है, तुम तैयार होके आ जाना। नहीं अविनाश, मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक होगा। मेरा पूजा में आना शायद रिमझिम और बाकी के घर वालों को अच्छा न लगे। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, तुम पूजा की तैयारी करो। मैं यही कहने के लिए आया था। जी अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मॉम, you're too smart.
तुमने अपनी मॉम की स्मार्टनेस देखी ही कहाँ है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अविनाश ने मुझे पूजा में बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। रिमझिम, जी बुआ जी। तुम्हें याद भी है या नहीं, आज घर में जन्माष्टमी की पूजा है। तुम्हारा मन करे तो आ जाना, हम लोग सिर्फ तुम्हें बुलाने आए थे। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। बेमन से पूजा में मत शामिल होना। बुआ जी, जब हम हर साल आते हैं तो हम इस साल क्यों नहीं आएंगे? हम पूजा में आएंगे। अरे महाराज, पूजा का सामान सारा आ गया क्या? जी मलकिन, पूजा का सारा सामान तो हम सुबह ही ले आए रहे। अच्छा महाराज जी, हाँ। थोड़े से फूल, हार और केले के पत्ते भी लाने होंगे। अच्छा ठीक है। मलकिन, हम वो पंजीरी, प्रसाद और चनामृत बनाए जा रहे हैं। कोनो और काम की जरूरत तो नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक। ऐसा बिटिया, अरे पंजीरी प्रसाद बनाए में हमारी मदद करो। आओ भाई। अविनाश इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सारा तमाशा मियाँ बीवी ने मिलकर किया है। क्या मतलब? मतलब ये, श्वेता को इस घर में प्लानिंग के साथ लाया गया है और ये सब कुछ रिमझिम ने किया है। अविनाश को तो जैसे गुलाम बना के रखा है उसने। लेकिन रिमझिम अपनी सौत इस घर में क्यों बिठाएगी? मेघा के बाद उसके नाम का वंश चलाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। इसलिए बच्चों के नाम से जितनी प्रॉपर्टी मिल सके उसे हथियाने की वो कोशिश कर रही है। ये है रिमझिम की चाल। तुम ठीक कह रही हो। रिमझिम का दिमाग बहुत तेज है। नमस्ते बहन जी। अरे नमस्ते, आओ आओ। आओ। नमस्ते इरावती बहन। नमस्ते, आओ बेटा। अब तुम आराम कर लो। गर्व, तुम तो मेघा से बहुत नफरत करते थे ना, क्योंकि उसने तुमसे तुम्हारी ईशा को छीन लिया। इसका मतलब तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। मेरी असलियत जानने के बाद भी तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो गर्व? अपना गुस्सा, अपनी नफरत मुझ पे नहीं निकालोगे? नहीं मेघा, तुमने तो हमेशा मुझसे प्यार किया है, हमेशा मुझे पाने की कोशिश करी है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें दोषी कैसे ठहरा दूं? और सारी बातों का सार तो यह है कि ईशा और विकी तो एक साथ खुश हैं, अकेले हैं तो हम। यानी कि तुमको मुझसे अब कोई शिकायत नहीं है? नहीं, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम लोग पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। हाँ बहन जी, आप शादीशुदा हैं तो मांग भर कर आइए। अविनाश, भगवान खुद इस सच का साक्षी है कि मैं आपकी पत्नी हूं। एक सुहागन हूं।
और एक सुहागन को सुनी मांग के साथ इस पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे इस पूजा में बैठने का अधिकार दे दीजिए। मेरे सुहागन होने की पहचान दे दीजिए मुझे। हमेशा आपकी लंबी उम्र की कामना की है मैंने। इस सुनी मांग के साथ इस पूजा में बैठकर मैं अपशकुन नहीं कर सकती। जिस अधिकार से आप मुझे यहां लेकर आए हैं, उस अधिकार की निशानी दे दीजिए मुझे। वरना मेरे यहां रहने का कोई मतलब नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो मेरी मांग भरकर मुझे सुहागन होने का सम्मान दे दीजिए। चक्रगदेषु चापपरिहां चूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्